जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। मुझे आज सुबह किसी मेरे क्लाइंट ने पूछा कि गुरु की क्या स्थिति रहती है। कामिनी जी, आपकी कुंडली में गुरु का क्या महत्व है? देखिए, हर ग्रह का वैसे तो महत्व रहता है। जो 2.5 दिन में चंद्रमा बदल जाते हैं उनका तो बहुत ही महत्व रहता है, जबकि ये बड़े ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि, इनको बहुत सारा समय मिलता है इफेक्ट डालने के लिए। उसमें से राहु केतु 18 साल और शनि 2.5 साल और गुरु जो है वो 1 साल पूरा ऐसे पूरा असर देते हैं। 2025 में गुरु अति-4 गति से बहुत चलने वाले हैं। मिथुन में जाएंगे, कर्क में जाएंगे, फिर मिथुन में वापस आएंगे। तो गुरु की अति-4 गति, लोगों ने बहुत डराया हुआ इस बात को लेकर के अति-4 गति से जब ग्रह चलना शुरू करता है तो उसका बुरा असर आता है। अब मेरी एक बात सुनिए आप, जिनकी गुरु की महादशा चल रही होगी, जो गुरु के नक्षत्र में पैदा हुए होंगे, जिनका जन्म कुंडली में गुरु अच्छा पड़ा हुआ होगा, उन लोगों की बात कर रही हो, या गोचर में जिनके लिए गुरु भावों में, अच्छे भावों में विचर रहे होंगे ये 14 मई के बाद। अभी फिलहाल जिसके गुरु जहाँ विचर है वृषभ राशि में, उसकी बात नहीं कर रहे। गुरु अति-4 गति बोल रहे हैं जो आगे चल के तो मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 14 मई को। तो जब गुरु की स्थिति चेंज होगी तो जिनके लिए अच्छे हैं वो भावों के अनुसार, जिनके लिए आप समझ लीजिए कुंडली में उनकी अच्छी स्थिति है और उनकी प्लेसमेंट कहाँ है, अपनी स्थिति से लेकर आगे कोई दृष्टि तो नहीं है, किसी ग्रह के साथ तो नहीं है, सब देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि गुरु क्या असर देंगे आपको। वैसे बता दूं कि गुरु संतान के कारक, गुरु की पंचम नवम दृष्टि पड़ने से संतान प्राप्त होने की भी आपको संभावनाएं रहती हैं। गुरु की पंचम नवम दृष्टि या गुरु का स्थित होना सप्तम और लग्न में, ये आपकी वर वधु के चयन, शादी के भी योग ला कर देता है गुरु, और कामकाज के योग भी ला कर देता है गुरु नौ पंचम दृष्टि के कारण। तो गुरु एक बहुत ही पायस ग्रह माना गया है कुंडली में। लेकिन क्या इसका मतलब है कि गुरु सभी के लिए कारक हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु सबके लिए कारक नहीं होते। जैसे वृषभ राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, और साथ साथ में हम बात करते हैं कि मकर और कुंभ राशि, इनके मित्र नहीं हैं गुरु, और इनके मित्र ना होते हुए भी इनको फायदा देते हैं अगर प्लेसमेंट ऐसी हो। जैसे मिथुन लगन में गुरु 6ठ भाव में वृश्चिक का बैठा हो और वहां से पंचम दृष्टि 10म भाव पे डालता हो, तो 10म भाव पे मीन राशि आती है मिथुन लगन की, और उसकी वजह से गुरु वहां कारक हो जाता है और गुरु एक्टिव हो जाता है और गुरु कार्य करवाता है मिथुन राशि के लिए। समझिए, वहां पर केतु बैठा हो या सूर्य बैठा हो 10म में, तो भी ये कारकत्व और बढ़ जाएगा अगर गुरु के मित्र वहां बैठे होते हैं। नवीन श्याम जी, हाय। तो ये स्थिति गुरु की बनती है। और भी एक जो मुझसे पूछा गया सुबह, उसका आंसर मैं आपको देती हूँ कि भाग्य भाव की दशा, अब कहते हैं ना कि दशा ही राजा होती है, तो सारे ग्रह गोचर एक तरफ रहते हैं, दशा को सर्वप्रथम देखा जाता है और दशा जो है वो राजा होती है, और भाग्य भाव की दशा लग जाए। अब भाग्य भाव की दशा कैसे, कि भाग्य भाव जो है वो नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है, और भाग्य भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है। तो ये वस्तुतः गुरु की ही महादशा बेसिकली उसको मानते हैं, चाहे वो वहाँ पर समझ लीजिए वृषभ लग्न के अनुसार मकर राशि ही क्यों ना हो और वहाँ नीच के ही गुरु क्यों ना बैठे हों, लेकिन ऐसे में भी गुरु जो है बहुत अच्छा असर देते हैं इंसान को, बहुत धन संपत्ति देते हैं, बहुत नाम देते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देते हैं, लेकिन तबीयत संभालनी पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी बात हैं जो कुंडली देखने के बाद ही तय की जाती है कि इस जो इंसान के गुरु को कैसा असर आ रहा है। हर प्रकार से गुरु जो है स्त्रियों के लिए पति का कारक होता है, और शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है स्त्रियों के लिए, और गुरु जो है वो संतान और वर वधु और इसके साथ साथ कार्य और इसके साथ साथ आपके क्या कहते हैं ज्ञान का भी कारक होता है, और आपकी वस्तुतः हम बात करें तो बुद्धि का भी कारक होता है, और इसके साथ आपके अंदर का प्रकाश, जो आपके अंदर सात्विकता है, आत्मीयता है, आपके अंदर जो क्या कहते हैं
लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि गुरु एक जीव ग्रह कहलाता है। गुरु कहते हैं स्थान हानि करो जीव, तो ये भी कहा गया है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस जगह को दबा देते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ पर गुरु जो हैं बहुत अच्छा असर डालते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो गुरु के विषय में कही गई हैं, और जिन लोगों के लिए गुरु कारक हैं वो राशियाँ हैं मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, और साथ में हम बात कर सकते हैं जैसे वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, इनके लिए गुरु कारक हैं। वैसे भी धनु और मीन के स्वामी बनते हैं, लग्नेश बनते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए तो बहुत ही कारक है। गुरु के कई सारे उपाय हैं जो मैंने कई समय आपको बताए भी हैं, और पीली वस्तुओं को अपनाना, पीली वस्तुओं का सेवन करना, गुरु के शरण में जाना, महालक्ष्मी की आराधना गुरुवार के दिन करना, या केले के झाड़ को पानी चढ़ाना, या और कई सारे उपाय हैं जो आप मेरे चैनल YouTube/Beauty with Astrology पर जाकर गुरु के उपाय देख सकते हैं, और आपको यहाँ भी मैं शेयर कर दूंगी। तो इस साल गुरु वृषभ राशि में है, अभी शुक्र के घर में है, विरोधाभास है, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य है, गुरु देवाचार्य है। तो कई लोगों को ये रास नहीं आ रहे, जैसे मिथुन राशि के द्वादश बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अपमानजनक स्थितियाँ, बहुत ज़्यादा पेट से रिलेटेड समस्याएं, गर्दन गुदा, नीचे के पैर वगैरह, सबको गुरु डिनोट करते हैं। और खर्चों पर कंट्रोल नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी वस्तु स्थितियां होती हैं जब गुरु षष्ठ बैठ जाए, या गुरु द्वादश बैठ जाए, या गुरु, वैसे तो द्वादश घर जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का ही घर होता है, लेकिन फिर भी वो आपकी विदेश यात्राएं रोक देते हैं। मिथुन राशि वालों की कई ऐसी स्थितियां हैं जो बन पाती हैं, प्रेम संबंधों में व्यत्यय ला देते हैं। और ये सब क्यों है? क्योंकि वो घर शुक्र का है मिथुन लग्न के लिए। तो आपकी कुंडली में अगर वो घर जो है, वो समझ लीजिए आपकी कुंडली में अगर आपका मेष लग्न है और वो घर गुरु का है, तो यहाँ आपको फायदा होगा। तो ये मतलब नहीं है कि सबका द्वादश में गुरु गया हुआ आपको नुकसान देगा। कुंडली देखना जरूरी है, और जिनको कुंडली दिखानी है उनके लिए मैंने कंसल्टेंसी के लिए नंबर दिया हुआ है, और शुल्क है। तो मैं कामिनी खन्ना आज आपको गुरु के विषय में बता रही थी। आइए एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब ये मैंने आपके साथ एक शुरू किया है एक क्रम, और बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी के विषय में आपको ज्ञान देती रहूँगी, ताकि आप दुनिया भर की बात करेंगे, गुरु शनि ये वो, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि इन ग्रहों का बेसिक स्वभाव क्या है और ये कैसे कैसे अपने फलित देते हैं, है ना। तो सब एक साथ नहीं बांध दिया जाता गधा घोड़ा, तो उसका अलग अलग फल होता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु क्या है? आपके अंदर की सात्विकता, आपके घर में आपने जो ईशान कोण में मंदिर बनाया ना, वो है गुरु। और आपका जो ज्ञान है ना, वो है गुरु। और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तो गुरु ग्रहणांश हो जाएगा। अपने बड़ों का आदर करेंगे, अपने गुरुओं का आदर करेंगे, तो गुरु ग्रहणांश हो जाएगा आपके जीवन में। और सात्विकता से रहेंगे, आमिष भोजन नहीं करेंगे, देर रात सोना, पार्टियों में जाना, बहुत सारा क्या कहते हैं बूजिंग फैगिंग करना वगैरह करने से गुरु का जो है नाश होता है। और अपने अंदर लोगों की मदद करना, लोगों का हित चाहना, सबका भला करना, इससे गुरु ग्रह एनहांस हो जाता है। इससे ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिसके लिए आपको मैं लाखों रुपए लगा के और उपाय करने के लिए ये मंत्र जाप करा दो, अनुष्ठान करा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो बहुत पैसा लग जाता है। और पैसा भी लग जाता है और असर नहीं होता, क्योंकि मैं जैसे जीवदानी माँ की भक्त हूँ, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा तपस्या शिव जी की, हनुमान जी की, कृष्ण की, गुरु दत्तात्रेय जी की भी की है। और मैं कृष्ण की पक्की चेली भी हूँ। मैं कहती हूँ जय जीवदानी बोल के कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा कर ही तस फल चाखा। तो जैसा करोगे वैसा आप पाओगे, ये निश्चित है। फिर कोई ग्रह तुमको बचा नहीं सकता कि अच्छी दशा आई है तो मैं लोगों के साथ बुरा कर लूँ। जी नहीं, इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, ये मेरे कृष्ण कहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना फिर मिलूंगी आपको इसी तरह किसी ग्रह की चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।